Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लेकर आए हुए हैं। लगभग 60 क्वेश्चन है, 60 नहीं, लगभग 80 क्वेश्चन है। ठीक, 80 क्वेश्चन है लगभग। और ये जो क्वेश्चन है ये IAS, PCS, UPP, UPSI, रेलवे और आर्मी इन कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन की श्रृंखला है ये रेलवे के क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेलवे से हमने लिया है, रेलवे की बुक से। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप UPP की तैयारी कर रहे हैं अभी 25,000 वैकेंसी के वाली, तब भी आप ये वीडियो देखिए पूरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो सातवाहन का संबंध था वो आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सातवाहन का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है, तो उसमें आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो शुंग वंश था, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि अगर ऑप्शंस में देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है शुंग वंश, तो यहाँ पे शुंग लास्ट में भी आ गया है। अब एग्जामिनर जानते हो क्या करता है, एग्जामिनर अगर पूछेगा कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये इसका करेक्ट आंसर है। बट जो वो ऑप्शन देगा, वो ऑप्शंस में पीछे जो जैसे आगे जो नाम होगा और पीछे जो होगा उस सब में शुंग लगा होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कल्हड़ कृत जो थी वो राज तरंगिनी, वो उसमें क्या चीज़ था, तो उसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया हुआ है। कल्हड़ कृत राज तरंगिनी में, ठीक है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाघ गुफा है वो कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है, किस जिले में है, धार जिले में है, और किस गांव में स्थित है, तो वो नाव गांव में स्थित है, नाय गांव। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि जो बाघ गुफा है वो कहाँ स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो वो धार जिले में स्थित है। किस गांव में है, नाय गांव में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, महाबलीपुरम के राग कट मंदिर को किसने बनवाया था। ठीक है, तो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, अगला क्वेश्चन है, कवि हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। ठीक है, मतलब कहने का ये था कि जो हरिसेन जी थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था, या पूछ लेगा कवि हरिसेन किस राजा के दरबारी थे, तो वो समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो होयसल शैली का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो हैलेवीड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये UPP, ठीक है, और ग्रुप डी, ये 2 वैकेंसियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवरत्नों का संबंध किससे था, तो नवरत्नों का संबंध अकबर से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा थे। एक समय था जब ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता था, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग भी। अगला क्वेश्चन है कि जो ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ठीक है, ओजोन जो है पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है, यहाँ पे कामा लगा लीजिएगा। ये जो ओजोन है ये पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ठीक है, UPP वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, जो बच्चे UPP की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी वाले 100% इसको देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो ध्वनि की इकाई है वो क्या है, तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ठीक है, मतलब है कि जो ध्वनि की इकाई हम किस में मापते हैं,
तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा किस अम्ल में हाइड्रो ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो मूंगफली होती है, मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जो खाने वाली मूंगफली होती है 100 रुपये की 1 kg। ठीक है, यही इसमें विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो तिराना है ये अल्बानिया देश की राजधानी है। ठीक है, राजधानी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। पूछ लेगा कि तिराना किस देश की राजधानी है, तो अल्बानिया देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम या भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का क्या नाम था, तो वो अर्जुन टैंक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं फोर्स की, उनसे तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गूगली शब्द है इसका संबंध किससे है, तो गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, गूगली मैन किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, गूगली मैन किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ग्रैंड स्लैम लॉन ये खेल, ठीक है, ये रूल्स है, ये टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, खुसरो ने उत्तर पश्चिम भारत को जीत कर वहाँ 100 वर्ष तक राज किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो इंसुलिन थी, इंसुलिन की खोज किसने किया था, बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है, ये भारत में मनाया जाता है। ठीक है, पूरा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। जैसे अभी आपने कहा, अभी पूछा गया था कि गूगली का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से था। वैसे ही डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो दोस्त वियना में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है, तो नाइट्रेट के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपीपी बाई और ग्रुप डी वाले बच्चे अच्छे से इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल तत्व होता है। ठीक है, इसी वजह से ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा न बढ़ने पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल जो है अग्नि शैलों में सिलिका का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो वो दोस्त मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांगो नदी की घाटी कितने किलोमीटर की दूरी में है, तो 4607 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा गया पेपर में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, तो क्रोड कहलाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो है 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ठीक है, ये भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1945 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय सिख युद्ध जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, अब अगले बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। और उस समय शासक कौन था? जहांगीर था। ठीक है, उस समय शासक जहांगीर थे। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीसीएस आईएएस पीसीएस वाले भाई इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जी का था। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में नौसेना का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चोल शासकों ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो सातवाहन राजवंशों ने चलाए थे या गढ़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, समझिएगा कि जो समुद्रगुप्त का जो स्तंभ था इलाहाबाद में है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, रेलवे वाले बच्चे ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बच्चा मनुष्य का पिता होता है। ठीक है, जो बच्चा है वो मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कही थी? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम.एन. राय ने किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था भारत में कब से लागू हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेखपाल के लिए। ठीक है, लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो जो मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 चुनाव कानून के संशोधन में हुई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का अधिकार बराबर होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे जानते होंगे, बहुत ही कम, 100 में 2 बच्चे जानते होंगे तो जानते होंगे, वरना ये भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, कि स्टेट ड्यूटी क्या है? ये एक प्रकार का राज्य कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपीपी के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है कि जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जोसेफ स्टालिन जी थे। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है पेपर में, इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा जा सकता है, आईएएस को या पीसीएस हो। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो उसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। ये किसी पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र होता है। ठीक है, उसकी तरल मात्रा के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था? तो उसका नाम था अपोलो 11। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। 49,568 की भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस चीज़ की थी? वो यूपीपी की थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि जो चीन की प्रसिद्ध दीवार है इसकी लंबाई कितनी है? तो 8,851 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम मील में बात करते हैं तो लगभग 55,000 सॉरी 55
हाँ, मील में सही है, 55,100 मील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो सबसे पुराना है। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाता है किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है, उसमें ऑप्शन दे देगा भारत, ठीक है, जापान, मिस्र, और दे देगा अफगानिस्तान, या कुछ दे देगा। तो वहाँ पर ऑप्शन आपका मिस्र सही होगा। ठीक है, सबसे पुराना झंडा मिस्र देश का है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि गैल्वेनाइज जो होता है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर कौन सी धातु चढ़ाई जाती है? तो जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना का ग्रुप डी का पेपर क्वेश्चन, सॉरी ये ग्रुप डी में पूछा गया पेपर है, क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि जो डीगो गार्सिया है वो कहाँ है? तो डीगो गार्सिया हिंद महासागर में एक द्वीप है। ठीक है, मतलब ये एक द्वीप है, ये कहाँ है? ये हिंद महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ये वाला। ठीक है, UNHCR समझ गए? संस्था जो है किस चीज़ से थी? ये शरणार्थियों से संबंधित एक संस्था थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य के बीच में। UPP के से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चे UPP की तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? नागेंद्र सिंह जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर हम बार बार चर्चा करते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। काम किसने स्टार्ट किया था? तो कुतुब मीनार का तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो इल्तुतमिश ने ही की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय, इसका मतलब समझते हैं। अंत्योदय का विचार जो सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? तो अंत्योदय का जो विचार था वो सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसके विचार के बारे में ये है क्या, इसके बारे में आगे क्वेश्चन पर विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, बट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में, जो भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवाएं थी उनका जो प्रारंभ है वो किसके शासनकाल से हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल से इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम UPSC। ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था? तो वो डियर फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और आप इसको ज़रूर देखिए, क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए वही क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया था अंत्योदय वाला। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए, ध्यान से समझिएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास करना है। ठीक है, ये एक कार्ड होता है। ठीक, अंत्योदय कार्ड होता है। ठीक है, ये जो बेहद गरीब लोग होते हैं, ठीक है, बेहद गरीब लोग होते हैं उनको मिलता है सरकार द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हेमावती जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो है वो होंगे काल झरना किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखना, 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक RO, ठीक है, ARO में पूछा जाता था, PCS में भी पूछा गया है। ठीक है, लेकिन अब ये ट्रेड के हिसाब से तो UPP में भी पूछा जा सकता है। UPP वाले बच्चे ध्यान रखिएगा कि पूछेगा होंगे काल झरना किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले एक CTET के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और TET के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
पूछा जाता है कि जो पश्चिमी घाट से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ध्यान से, मैं मैप बना रहा हूँ उसमें तो थोड़ा सा समझिएगा। जैसे यहाँ से ये गुजरात है, ठीक है, ये ऐसे आया नीचे, फिर ये ऐसे जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये वाला ये पश्चिमी है, इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए। तो गाइस जितने भी लोग हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ कि यूपीपी के बच्चे, ठीक है, अच्छे से देखें, जीके जीएस में, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के, ठीक है, वो इन्हीं सबसे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वास्को डिगामा था वो कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो था वो कालीकट बंदरगाह पे 1458 में पहुंचा था। ये बात ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल की थी, तो ये 16 दिसंबर 1971 में हासिल की थी। ठीक है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि जो बांग्लादेश की मुद्रा है उसका क्या नाम है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। ठीक है, अब ध्यान रखना, आप बताइएगा आप लोग कमेंट में कि पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है कौन सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी से रिलेटेड। ठीक है, हालांकि ये ग्रुप डी में पूछा गया पेपर। चलिए 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, महानदी जो है, ठीक है, महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी किस तरफ है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जीव विज्ञान से रिलेटेड, कि जो पूछा जाता है कि होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था, तो होम्योपैथी का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने बताया था, फिर से एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने फिर से ले लिया। ठीक है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है, तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा जो है वो कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना यूपीपी वाले बच्चे। ठीक है, ये यूपीपी वाले बच्चे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की माप कितनी होती है, ये 4 फुट की होती है। पंपिंग क्रीज की माप 4 फुट की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी खोज लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये है कि जो जल की कठोरता होती है ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, कहते हैं ना ये जल कठोर है, ये जल कठोर है, या कहते हैं मृदु जल, ये सॉरी ये भारी जल है। ठीक है, तो उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो परावर्तन के कारण, ठीक है, जो सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है तथा गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है, क्या रीजन है, परावर्तन के कारण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो 1/81 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, 1 मिनट, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। ठीक है, 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपीपी वाले बच्चे। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखना इसको। ठीक है, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन किस में पूछा जाता है और किस में पूछा गया है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब रेलवे ग्रुप डी के हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर
किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। ठीक है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भौतिकी का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अलबरूनी था। ठीक है, ध्यान रखना, ये अलबरूनी किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो नमक है ये हाइलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा की जो शक्ति है वो जनता पर निर्भर करती है। ध्यान से देखिए, राज्य विधानसभा की शक्ति जनता पर निर्भर करती है। ठीक है, रीजन इसका बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग इसका रीजन बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम अपने पास कितने दिन तक रोकती है? तो 14 दिन तक रोकती है। ठीक है, 14 दिन तक रोकती है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। ठीक है, कई जगह से नेतृत्व हुआ था। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम सभी पर विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, द्विसदनी विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, यूपीपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्रुप डी के लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का संबंध किस चीज़ से है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये व्याकरण से है। ये यूपीपी वाले हिंदी के टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम विश्व कप जो क्रिकेट का पहला मैच कब हुआ था? तो ये 7 जून 1975 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन के किस जगह पर हुआ था? लॉर्ड्स में हुआ था। ठीक है, ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ठीक है, मतलब है कि जो सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच हुआ था वो 7 जून 1975 में लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। समझ गए? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा कि कचारी जनजाति का संबंध कहाँ से है? असम से है। असम से है कचारी जनजाति का संबंध। ठीक है, यहाँ पर मानस, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, मानस अभ्यारण्य है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरई में स्थित है। इस बार के लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ था, ठीक है, एलएलबी का मैंने दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरा सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, 100% सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा इसको अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। ठीक है, आप लोग इसका आंसर एक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो जो ये आर्यभट्ट थे ये कहाँ के रहने वाले थे? आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर मुझे दीजिए, ये कहाँ के रहने वाले थे आर्यभट्ट? ठीक है, और शून्य की खोज किसने किया था? इसका भी आंसर दीजिएगा। जो जीरो था शून्य, इसकी खोज किसने किया था? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड विनीथ हर फीट, ये एक बुक है। द ग्राउंड विनीथ हर फीट, इसके लेखक कौन थे? सलमान रश्दी थे। ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 27 अप्रैल 1998 में हुई थी। बहुतों लोगों को नहीं पता होगा, बहुतों लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्यूबिज्म का सूत्रपात्र जो है पाब्लो पिकासो ने किया था। ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो नासिक है वो किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीवी का मकबरा, ठीक है, ये औरंगजेब की पत्नी की एक कब्र है।
ठीक है। और अब ये बताइएगा बीबी का मकबरा है कहाँ, तो ये आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कावारती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है लक्षद्वीप समूह जो है ये कहाँ स्थित है, ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा लौंग, लौंग जो है ये कली से प्राप्त होता है, ठीक है। किसकी कली से, ये फूल की कली से लौंग मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या था, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है, तो वो अजंता की गुफाएं हैं, सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी गुफाएं हैं। और कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिएगा, सबसे पुराना जो राष्ट्रीय ध्वज है, सबसे पुराना जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किस देश का है, ठीक। अभी मैंने इससे पहले बताया था, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था, HM इरशाद जी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी, तो वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, इन्होंने किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो वो ग्रीस में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंदिर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है, वो बौद्ध का मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो बोरोबुदुर का मंदिर है ये किसका मंदिर है, ये बौद्ध का मंदिर है, और ये कहाँ स्थित है, ये जावा इंडोनेशिया में स्थित है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, ठीक है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर किसका है, बौद्ध का है, वो कहाँ स्थित है, वो जावा इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों से। तैयारी ऐसे होगी जब आप लोग कमेंट करेंगे अच्छे से, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व हमेशा राज्य के कल्याणकारी कामों के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो वो 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। तीसरा युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गोलकुंडा की एक खान थी, जो गोलकुंडा की खान है वो कहाँ है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है कि रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। यूपी वाले ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो सोना का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 19.30 होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बर्फ़ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितने कैलोरी ग्राम होता है, तो 80 कैलोरी ग्राम होता है बर्फ़ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो डायनेमो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो डायनेमो जो होता है वो आर्मेचर इस्पात का बना होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1911 में हुआ था, यूपीपी और रेलवे दोनों के लिए, ठीक है। ये रेलवे के सारे क्वेश्चन है बट यूपीपी में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना, तो ये 26 जनवरी 1950 को बना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ यूपीपी वाले भाई लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, राज्य शासित होता है किसके हाथ में? राज्यपाल के द्वारा हाथ में। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की, जैसे एग्जांपल तौर पे ये एक राज्य है, ठीक, इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तो इस राज्य की सारी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, पावर है, वो राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जापान जो है फिलीपींस व चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, कहने का क्या मतलब है कि जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था, यूपीपी में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आँख के भीतरी सतह होती है, आँख की भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। समझ गए, बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रघुवंशम के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपीपी के लिए। ठीक है, रघुवंशम के लेखक कालिदास जी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाला मुख्य स्रोत क्या है? तो वो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है। ठीक है, हर्षचरित है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रियरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। आप लोगों ने इसे बच्चों ने भी पढ़ा था। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चाइना है, चीन कोरोना पॉजिटिव देश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एशिया के क्षेत्र में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था? तो जापान देश में हुआ था। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी जापान काफ़ी आगे है, जबकि हाइड्रोजन बम का सिस्टम वो झेल चुका है। एक मिनट थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो लाल सागर का रंग जो है लाल होता है वो किसके कारण होता है? उसमें शैवाल उपस्थित होते हैं, इसी के कारण इसका रंग लाल होता है और लाल सागर नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो दामोदर नदी में कोयला है रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। ठीक है, दामोदर नदी में कोयला किन क्षेत्रों में मिलता है? रानीगंज, बोकारो और झरिया, ये दामोदर घाटी में मिलता है, इन जगहों पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो मौजूदा प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रचलन में हुआ? तो इसका प्रचलन 1862 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब्र बना के रखिए। ठीक है, इस बार रेलवे ग्रुप डी जाने नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन मिलता है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब समाहित किया गया? समाहित का मतलब यहाँ पर यह है कि कब जोड़ा गया। ठीक है, तो 1976 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? जोग या गरचोपा, किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक उससे तैयार हो गए। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है।
ठीक है, ये कौन है? डॉक्टर सुशीला नायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी जो शताब्दी एक्सप्रेस था, एक चलती है शताब्दी एक्सप्रेस, तो इसमें जो शताब्दी का संबंध है वो नेहरू के जन्म शताब्दी से है। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस में जो शताब्दी का संबंध है नेहरू के जन्म शताब्दी से रिलेटेड है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेहरू जी का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न, ठीक, 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। ठीक है, 1950 में पूरा संविधान बन के चालू हो गया। ठीक है, और 9 साल बाद टेलीविज़न दिल्ली में दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल, ये है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा जो है वो कभी विघटित नहीं होती है। सॉरी, क्वेश्चन छूट गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। भारत में पंचवर्षीय योजना की को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। पंचवर्षीय योजना को भारत में सर्वप्रथम पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ बनाया था? अडयार में बनाया था। कब बनाया था? तो 1882 में बनाया था, 1882 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। देखिए, ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये जो शब्द हैं कुछ खेल के शब्द, ठीक, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा किस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यू शब्द जो है वो बिलियार्ड से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला चित्रकार था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मंसूर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता होगा, जबकि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के शासनकाल कब था इसका? 1756 में कोलकाता में एक ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी, जिसको हम मृत तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। वंशानुगत मतलब कि जैसे राजतंत्र में होता है। ठीक है, राजतंत्र में अगर राजा है आज तो कल राजा का लड़का होगा। ठीक है, राजा। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ है? तो वो गुजरात में है। नाम क्या है उसका? दहेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। ठीक है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में स्थित है। ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पेपर में, इसी वजह से करेक्ट किया। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार ने बनाया था। वाजपेयी ताल है, अब ये कहाँ है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक, बट इसने किससे बनाया? तो वीरेंद्र कुमार ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब जो था वो मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को बदल दिया था, तो कहाँ पे स्थापित किया? तो वो मुंगेर को स्थानांतरित किया था। ठीक है, मुंगेर को कब? 18वीं सदी में। ठीक है, कौन था? मीर कासिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, ये भी पेपरों में पूछा जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। मतलब जब राजेंद्र चोल का शासन काल था, 1 मिनट बता रहे हैं, जब राजेंद्र चोल का जो राजेंद्र चोल प्रथम थे, इनका शासनकाल था, तब ये जो चोल समाज था ये ज़्यादा उन्नति पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो जो गर्भाशय हो उसमें आरेखित पेशी पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आप लोग जवान ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेस्टेरिन, ये क्या है? ये बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है। ठीक है, इसको आप एक बार सभी लोग प्लीज़ गूगल करिए। ठीक है, इसको देखिए कैसी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? महालेखा परीक्षक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधानी से है कि जूनियो अलास्का की राजधानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 1896 में एथेंस में हुआ था। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल। चलो अगला क्वेश्चन है, टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए, ध्यान रखिएगा, टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG। ये टीबी के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? टीबी के लिए लगाया जाता है। अब इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये जो BCG है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलो इतने क्वेश्चन हैं, लगभग 80-90 क्वेश्चन हो गए, लगभग 80 या 90 क्वेश्चन है। ठीक है, UPP वाले भाई और ग्रुप डी वाले, रेलवे लिख देता हूँ, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे, इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हालांकि ये जो 90 क्वेश्चन है लगभग, ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो गाइस जितने भी अभी नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक है, जितने भी जीके के वीडियो हैं, जीके की जितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैनल पर। बाकी हिंदी, ठीक है, मैथ और रीजनिंग, इनके भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द से जल्द। ठीक है, जिससे आपको UPP में हेल्पफुल मिले। UPP हो गया आपका, ठीक है, रेलवे हो गया, ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हो गया IAS, ठीक है, PCS, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए IAS, ठीक है, PCS और ये UPP और रेलवे, इन पे कुछ, इन 4 सब्जेक्ट, इन 4 विभागों में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, जो भी भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.